नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग अभी पिछोर में अभी केपी सिंह ने अपना संबोधन समाप्त किया। लगभग 30-40 हज़ार लोगों की भीड़ इस ग्राउंड में जो है वो है, और इस सभा से कहीं ना कहीं यहाँ के चुनावी समीकरण बदलेंगे। लगातार केपी सिंह ये कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ के नारे के साथ वो अपना संबोधन करते रहे, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि घर बचाइए, हम शिवपुरी से जीत कर आ रहे हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो केपी सिंह कक्काजू का आज का जो कार्यक्रम था वो इस तरीके से भीड़ के साथ कहीं ना कहीं संपन्न होता हुआ नजर आया है। और जबरदस्त क्रोज जहां पर देश के बड़े बड़े नेता प्रचार कर गए, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ जाए, वो ही रह गए हैं। सिंधिया पर भी नाम बिना नाम लिए सारे पे उन्होंने बहुत कुछ बोला है, और केपी सिंह का क्रेज यहाँ पर देखते ही बनता है। प्रीतम सिंह मोदी का नाम जरूर लिया, लेकिन वो स्पष्ट पर कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ टिकने नहीं देंगे, उन्हें हमें हटाना है। अरविंद मोदी लोकर का जो व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं बहुमत के लिए देना है, और कहीं ना कहीं उन्हें स्पष्ट तौर पर कर दिया कि हमें दोनों सीटें जीत कर आ रहे हैं। उन्होंने पहली बार मंच से कहा है कि हम शिवपुरी जीत कर आ रहे हैं, और पिछोर आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग अपना घर बचाइए, हम शिवपुरी से आ रहे हैं। एक बात उन्होंने बोली है, जिस दिन मतदान होगा उस दिन वो यहाँ पर होंगे, मतलब पिछोर की जनता के बीच में होंगे। 14 तारीख को वो खनिया धाने में भी आम सभा को संबोधित करेंगे, और उनके चुनाव प्रचार का जो पैटर्न है उसमें स्पष्ट तौर पर ये चीज़ स्पष्ट होती है कि वो इसी प्रकार की रैलियों को संबोधित करते हैं। कोई भी कांग्रेस का बड़ा स्टार प्रचारक यहाँ पर नहीं आया है, और वहाँ पर अमित शाह है, इसके बाद आपको सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और भी तमाम जो है नेता जो है VIP नेता जिन्हें मानते हैं वो सब यहाँ पर आए और खटोला के साथ। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ बदली नहीं है, स्पष्ट तौर पर यह रैली या कहीं ये सभा जो केपी सिंह ने भी आज संबोधित की है, और उसमें उन्होंने ऊर्जा भरने का जो काम किया, और उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर जो विश्वास किया है हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपना घर बचाइए। और आज इस रैली से कहीं ना कहीं यहाँ के पिछोर के चुनावी जरूर बदल सकते हैं। चुनाव का क्या स्थिति होगी इसको लेकर अभी क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन केपी सिंह की यहाँ की उपस्थिति चुनावी परिणामों को बदल सकती है अपनी बार फिर से। और अरविंद लोधी की तरफ इशारा उन्होंने स्पष्ट तौर पर किया है कि अरविंद को जिताइए, पिछोर की इज्जत बचाइए। पिछोर का जो नाम हमने कमाया है 30 साल में, देश दुनिया में पिछोर जाना जाता है अपनी वफादारी के लिए, तो उस वफादारी को दिखाना है। और कहीं ना कहीं फिर से एक बार पुनः कांग्रेस को उन्होंने कहा है हम प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, सरकार हमारी आने वाली है, और पिछोर को सबसे बड़ा लाभ होगा। अब क्या जिला बनवाएंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन स्पष्ट है उन्होंने पहली बार मन से कहा है कि हम शिवपुरी से जीत कर आए। तो केपी सिंह के लिए जो तमाम अटकलें लगाई जाती कि शिवपुरी में उनकी स्थिति खराब है, तमाम दिक्कत हो सकती है, लेकिन उन्होंने पहली बार मन से ये स्वीकार किया है। केपी सिंह का काजू अधिकांश झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही बड़ी बातें मारते हैं। ऐसे में अगर उनके मुंह से यह बात निकली है कि हम शिवपुरी जीत रहे हैं, और इस आम सभा में पिछोर की जनता के बीच में जो विश्वास भरोसा जताने का उन्होंने प्रयास किया है वो सराहनीय है। अब देखते हैं कि जो खनिया धाने की बैठक होगी उसमें किस प्रकार का दृश्य होता है, और चुनावी माहौल में पिछोर का माहौल सबसे अच्छा माहौल हमें देखने को यहाँ पर मिला है। दोनों तरफ के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कोई भी ये नहीं कह पाता कि हम जीत कर आ रहे हैं। पहली बार इस मंच से केपी सिंह ने दावा किया कि अरविंद को तुम जिताओ, हम शिवपुरी से जीत कर आए। तो इस जनता को जिसको 30 साल से वो सेवा करते चले आए, यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखे आए, तमाम आरोप लग रहे थे उन सबको नकारते उन्होंने कहा है बाहरी भगाओ। अब उसको देखते हुए बाहरी किन लोगों को वो कह रहे थे और किस तरीके से की जनता जवाब देती है। लेकिन वोटिंग के दिन केपी सिंह पिछोर में होंगे, उन्हें स्पष्ट तौर पर एक कहा है। नमस्कार।